अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग विंडोज़ से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और इस रिकॉर्डिंग को मैं चार पार्ट्स में बल्कि तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। द फर्स्ट पार्ट विल बी अबाउट व्हाट इज डिस्क क्लीनअप एंड हाउ टू यूज़ दैट। सेकंड पार्ट विल बी अबाउट डिस्क मैनेजमेंट, जिसमें न्यू पार्टीशंस क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग पार्टीशंस को डिलीट करना, वॉल्यूम श्रिंक वॉल्यूम एक्सटेंड करना या करंट पार्टीशन के जो लेटर पाथ है उसको चेंज करना। ठीक है। थर्डली मैं बात करूँगा सिस्टम रिस्टोरेशन की और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर में हम लोग मोर देन वन अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन जो लास्ट पार्ट है मैंने बताया था, उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो लिंक दूंगा जो आप वॉच करके देख सकते हैं कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल होती है फ्रॉम बिगनर टिल एंड। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डेस्क क्लीनअप की। देखें, आपके जो लैपटॉप है उसमें जो ड्राइव होती है सी, वो मेन ड्राइव होती है एज़ फार एज प्रोग्राम्स कंसर्न एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्न, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, राइट। और आपके जितने प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं वो भी सी ड्राइव में जो है इंस्टॉल होते हैं। लाइक इंस्टॉल इन अ सेंस कि उनकी जो डायरेक्टरीज हैं वो सी ड्राइव में मेंटेन होती हैं। तो होता क्या है, लेट्स से विंडो की न्यू अपडेट आई, पुरानी अपडेट की जो फाइल्स हैं वो आपके कंप्यूटर में मेंटेन रहती हैं। फिर एक न्यू अपडेट आई, जो एग्जिस्टिंग अपडेट है उसकी फ़ाइल भी मेंटेन रहेंगी, स्टार्टेड विंडो फाइल्स की फाइल्स भी अपडेट रहेंगी, और जो अब अपडेट आई है, सेकेंड अपडेट आई है, उसकी फाइल्स भी टेम्परेरी आपके सी ड्राइव में रहेंगी। उससे क्या होगा, आपकी जो सी ड्राइव है वो काफ़ी ज़्यादा, उसका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड होगा। तो हम उस फाइल्स या उस स्पेस को क्लियर कर सकते हैं बाय डिलीटिंग दोज टेम्परेरी फाइल्स, क्योंकि वो फाइल्स आपके किसी काम की नहीं होती, वो बस टेम्परेरी फाइल्स बन रही होती हैं। एक तो ये, दूसरा क्या होता है, आपकी लॉग फाइल्स, आप जो प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं ना, तो उनकी बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि फॉर अस अननेसेसरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका प्रोग्राम चल रहा है, अगर कहीं पे वो क्रैश हुआ, उसकी जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है पीछे बिहाइंड द सीन्स, हमें नहीं दिख रहा होता, बट उसके जो पूरी एक डायरेक्टरी में तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती है, कितनी बार वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ और उसमें आपने क्या एक्टिविटी करी, और अगर उसमें कोई इशू आया है वाइल रनिंग तो वो भी कैप्चर हो रहा होता है। ठीक है। तो उसकी भी बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं, और इवन उन प्रोग्राम्स की भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो आपने कभी इंस्टॉल करे बट आपने उनको फिर अनइंस्टॉल कर दिया, बट उनकी टेम्परेरी फाइल्स रह जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है डिस्क क्लीनअप यूज़ किया जाता है। सिंपल इसका जो है वो बेनिफिट यही है कि आपके सिस्टम परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाती है, और आपका जो स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ होता है। अगर आपने कभी लाइफ में इसको यूज़ ना करा हो तो आप देखेंगे कि 5 से 8 GB तो एटलीस्ट आपके पास स्पेस क्लियर करने के लिए अवेलेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क क्लीनअप। ओपन करने की कमांड बहुत सिंपल है, विंडोज़ में आ जाए और टाइप कर दें DIS, के ऊपर ही आ जाएगा डिस्क क्लीनअप। File collapse Alt plus F. Start window. DIS disk cleanup. Disk cleanup colon drive एंटर। selection dialog. Select the drive you want to clean up. OK button. आया डिस्क क्लीनअप, सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। फोकस सी पर ही होता है तो हमें सी ही चाहिए, बस हम ओके पे फिर स्पेस कर देंगे और वेट करेंगे जब तक वो कैलकुलेट करेगा कि हम कितनी जो है वो स्पेस फ्री कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो कंटिन्यूसली मोस्टली करता रहता हूँ फ्रीक्वेंट बेसिस में, तो मेरे पास तो थोड़ा सा कम होगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आपके पास स्पेस ज़्यादा होगा। स्पेस Stop करते start हैं। disk cleanup dialog. Disk cleanup for left parent. C colon right parent dialog. Disk cleanup property page. You can use disk cleanup to free up to 140 MB of disk space on left parent. C colon right parent. Total amount of disk space you gain colon 140 MB. Rate 50. Rate ठीक है, 30. इसने बता Rate दिया and selection 30. Volume 6. Volume 6. Volume 95. कि टोटल अमाउंट यू गेन 140 MB, और आप इतना ही क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना फाइल्स भी हैं, वो फाइल्स जो डिलीट होंगी, डाउन एरो करके हम इन सब पे चेक, वैसे चेक लगा हुआ होता है लेकिन इनमें कभी ऐसा होता है कि फाइल्स में चेक, कुछ फाइल्स में नहीं लगा होता, तो बेहतर ये एक बार डाउन एरो करके चेक कर लें सब फाइल्स में चेक लगा हुआ है। Downloaded program file semi 0 bytes checkbox checked 1 of ये 7. चेक्ड है, स्पेस करूँगा तो अनचेक हो जाएगा। Temporary internet file semi 4.28 MB checkbox checked to DirectX shader cache semi 40.0 KB checkbox checked delivery optimization file semi 102 MB checkbox checked 4 of 7. मैं डाउन एरो से कर रहा हूँ Recycle bin semi 0 bytes checkbox checked 5 of 7. इस लिस्ट को ट्रैवर्स। Temporary file semi 24.8 MB checkbox checked 6 thumbnail semi 9.04 MB checkbox checked 7 of 7. Space not checked. देखें मैंने नॉट चेक कर दिया और अगेन Space चेक checked. कर दिया। ओके कर देते हैं। The script OK button space disk cleanup dialog. Are you sure you want to permanently delete these files? आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स, हम यस कर देंगे। मैंने टैप करके ओके करा है। Can't delete space pressed. अब ये Disk डिलीटिंग cleanup dialog cleaning up स्टार्ट हो drive गई left है। parent C colon right parent. Delivery optimization files cleaning colon. Ops 30.0. हो गई। जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्क क्लीनअप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ऑल टैप करते हैं। Ops. Op. देखें
अब दोबारा हम डिस्क क्लीनअप खोलते हैं। File collapse Alt plus F. Start with disk. Disk cleanup colon drive selection dialog. Selects op disk cleanup for left parent. C colon right parent dialog. Disk cleanup property page. You can use disk cleanup to free up to 19.4 MB. आपने देखा पहले जब मैं आया था तो वहाँ पे आया था 140 MB। अब मैं दोबारा गया, वहाँ पे आया डिस्क क्लीनअप, मैंने अगेन ओके कर दिया, सी ड्राइव ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, अब वो 19 MB पर आ गया है 140 MB से। अच्छा, ये हुई आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स डिलीट। अगर विंडोज़ की लॉक फाइल्स या विंडोज़ की ऑल फाइल्स को डिलीट करना है, फॉर दैट पर्पस आप यहाँ पे रहते हुए ऑल्ट एस कर देंगे। कहना क्या चाह रहा हूँ, डिस्क क्लीनअप ओपन करा, वहाँ पे आएगा ओके बटन, उस पर स्पेस करा, यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होगा, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट होगा उसने बताया मुझे 19 MB। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट एस कर दूंगा टू क्लीन विंडोज़ फाइल, जिसमें होगा विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ एंटीवायरस, इस टाइप की फाइल्स आएंगी। अभी डाउनलोड करने पे देखा कौन सी फाइल्स आ रही हैं, Downloaded program file. डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स। ऑलरेडी हम ये क्लीन कर चुके हैं, 19 MB बाकी है। अगर आपको और ज़्यादा क्लीन करना है तो एक बार एक राउंड दोबारा इसको क्लीन कर लें, यहाँ पर चेक लगा के सब पे क्लीन कर लें। बट मुझे अभी जो है विंडोज़ की फ़ाइल को क्लीन करना है तो मैं ऑल्ट एस करूँगा। Ops disk cleanup colon drive selection dialog. Select the drive you want to clean up. OK button. अगेन आपका फोकस वहीं पे आ गया, सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप, आप ओके कर दें। अब विंडोज़ की फाइल स्कैन्स होंगी। Ops disk cleanup dialog. Calculating branch cache scanning colon cancel button. 4%, 16%, 36%, 64%, 80%. Not disk cleanup for left parent. C colon right parent dialog. Disk cleanup property page. You can use disk cleanup to free up to 607 MB of disk space on left parent. C colon right parent. Total amount of disk space you gain. देखें वहाँ से मैंने तकरीबन 100 MB क्लियर करा फाइल्स में से, और विंडोज़ की जो ओल्ड फाइल्स हैं वो तकरीबन 600 MB की हैं। ऑलमोस्ट समझे 1 GB का मेरे पास जो है वो टेम्परेरी फाइल्स या बिल्कुल गार्बेज मौजूद था। तो हम डाउनलोड करके इन फाइल्स को देखते हैं, चेक लगा हुआ है। अगर किसी पर चेक नहीं लगा होगा तो उस पर भी चेक लगा देंगे। डाउनलोड करते हैं। Windows Update Cleanup Semi 570 MB checkbox check 1 of 14. देखें विंडोज़ अपडेट क्लीनर 570 MB। Microsoft Defender Antivirus Semi 16.1 MB checkbox check 2 of 14. Windows Upgrade Log File Semi 500 KB checkbox check Downloaded Program File Semi 0 bytes checkbox check Temporary Internet File Semi 31.7 KB checkbox check Windows Error Reports and Feedback Diagnostics Semi 582 KB checkbox check DirectX Shader Cache Semi 0 bytes checkbox check Delivery Optimization File Semi 0 bytes checkbox check Device Driver Packages Semi मैं 0 डाउनलोड bytes करते हुए checkbox जो है check 9 of ट्रैवर्स कर रहा 14. हूँ लिस्ट को। Language Resource File Semi 0 bytes checkbox check Recycle Bin Semi 0 bytes checkbox Temporary File Semi 18.0 MB checkbox check Temporary Windows Installation File Semi 20.0 KB checkbox not checked 13 of 14. देखें मैं डाउनलोड करते हुए क्यों गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फाइल्स होती हैं जिनमें चेक नहीं लगा हुआ होता। Space checked. Thumbnail Semi 2.0 MB checkbox checked 14 of 14. आप ओके करके डिलीट कर देते हैं। OK button. Space disk cleanup can't delete file space pressed. Disk cleanup dialog cleaning up drive left parent. C colon right parent. Delivery optimization files cleaning colon. अच्छा ऑल टैप कर लेते हैं। Ops disk cleanup dialog cleaning up drive ये left देखो हो parent. रहा C है। colon right parent. Language resource files cleaning colon cancel button 2%. Disk cleanup dialog cleaning up drive left parent. C colon right parent. Temporary Windows installation files cleaning colon cancel button graphic. The disk cleanup utility is cleaning up unnecessary files on your machine. देखा इसने भी वही बात करी कि डिस्क क्लीनअप क्लीनिंग अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, क्योंकि ये अननेसेसरी हैं। सो ये होता रहेगा, अगर हो जाएगा तो ये आपके सामने से जो डायलॉग बॉक्स है ये डिसअपियर हो जाएगा खुद ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे अब बात करेंगे डिस्क मैनेजमेंट की। डिस्क मैनेजमेंट क्या है, जहाँ से हम लोग अपने कंप्यूटर में पार्टीशन बना सकते हैं, पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं, पार्टीशन में एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग से मुराद मेरी ये है कि वॉल्यूम को एक्सटेंड और श्रिंक करना कैसे। देखें आप जब कंप्यूटर लेते हैं ना तो आपके पास सी ड्राइव होती है, उसके बाद आपको अगली ड्राइव DEF अपने हिसाब से ख़ुद बनानी होती है। कभी बनी हुई आती हैं, कभी नहीं भी बनी हुई आती हैं, दोनों सूरत हाल होती हैं। तो बेहतर तो ये है कि वो ना बनी हुई आएँ, अपने हिसाब से हम लोग अपनी जो है वो नीड के हिसाब से ड्राइव को स्पेस दे सकें। अच्छा जो स्पेस देते हैं हम वो C से ही देते हैं स्टार्टिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने C से D को दे दिया, उसके बाद में D से E को, D से F को फिर मैं आगे दे सकता हूँ, बट स्टार्टिंग में हम C से ही देते हैं। अभी जैसे मेरे कंप्यूटर में C है, D है और E है, तो अब मैं E से भी स्पेस ले सकता हूँ टू क्रिएट F ड्राइव, और मैं D से भी ले सकता हूँ टू क्रिएट F ड्राइव, और मैं C से भी ले सकता हूँ टू क्रिएट F ड्राइव। लेकिन आपके पास अगर है ही C तो आप C से लेंगे अपनी जो है वो स्पेस। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट ओपन करने की कमांड बहुत आसान है, विंडोज़ X और K प्रेस कर दें। Installed apps Alt P1.
Disk management. Level 0. Disk management. List. Left parent. C colon right parent. Semi. Layout colon. Simple semi. Type colon. Basic semi. File system colon. NTFS semi. Status colon. Healthy left parent. Boot. Page file. Crash dump. Basic data partition right parent. Semi. Capacity colon. 139.77 GB. ठीक है, ऑलमोस्ट 140 GB की ये मेरे पास लगी हुई है ड्राइव। अब टैप करते हैं ताकि हम ग्राफिकल व्यू टेबल में आ जाएं। Graphical view table. अच्छा, यहाँ पे नेविगेट करने का तरीका ये है कि आपका जो एक्सेल होता है, आपकी ड्राइव जो है वो कॉलम्स की जो है वो लेआउट में डिस्प्ले हो रही हैं। मींस के राइट एरो करेंगे तो नेक्स्ट ड्राइव, लेफ्ट एरो करेंगे तो प्रीवियस ड्राइव। अगर राइट एरो करेंगे तो ड्राइव सी आ जाएगी। अगर सी के अलावा और ड्राइव हैं तो आपके पास राइट साइड राइट एरो करने पर और ड्राइव्स आएंगी। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा ड्राइव लगी हुई हैं तो आपके पास दो रोज शो होंगी। जैसे A1 में ड्राइव सी है, B1 में ड्राइव डी है, C1 में ड्राइव ई है। समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी एक्सेल पढ़ा है तो यू हैव बेटर आइडिया अबाउट दैट्स वाई मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। और लेट्स से अगर दूसरी ड्राइव भी लगी हुई है, जैसे मेरे पास एक SSD लगी हुई है और एक मेरे पास HDD लगी हुई है, तो डाउन एरो करने पे मेरे पास सेकंड रॉ जो है उसमें जितने ड्राइव्स हैं मेरे पास सेकंड रॉ में तो वो शो हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं राइट एरो करता हूँ, देखें मेरे पास यहाँ पे ड्राइव शो हो रही हैं। Disk 1, region 3, volume label colon not set, drive letter colon not set, file system colon not set, capacity colon 951 MB. ये मेरी जो है रिजर्व ड्राइव है, राइट एरो करते Disk हैं। 1, region 4, volume label colon not set, drive letter colon E, file system colon NTFS, capacity colon 97.65 GB. ठीक है, ये ई ड्राइव है मेरे पास। और अगर मुझे दूसरी रॉ में जाना है तो मैं डाउन एरो कर लूँगा क्योंकि मेरे पास दो ड्राइव लगी हुई है। दूसरी रॉ में मेरे पास सी है, देखें। Disk 1, region 2, volume label colon not set, drive letter colon C, file system ठीक है। colon NTFS, capacity colon अगर मुझे 139.77 G. यहाँ से लेना है वॉल्यूम तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, और अगर मुझे डी से लेना है तो मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे डी से लेना है तो मैं राइट एरो कर लूँगा। Disk 1, region 3, volume label colon not set, drive letter colon not set, file system colon not set, capacity colon 950. Disk 1, region 4, volume label colon not set, drive letter colon E, file system colon NTFS, capacity colon 97.65 GB, volume layout colon simple volume status. ठीक है, ऑलमोस्ट 97 GB है। इसमें से लेट्स से मैं 10 GB लेना चाह रहा हूँ तो मैं इस वाली ड्राइव पे रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करूँगा। सो एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद हम लोग चलेंगे श्रिंक वॉल्यूम में। Context menu. OpenX March 8 format extend shrink volume. Querying shrink E colon dialog total size before shrink in MB colon 99,998 size of available shrink space in MB colon 95,000. ऑलमोस्ट मैं 95,000 जो है वो MBs यहाँ से ले सकता हूँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट 90 GB ले सकता हूँ, लेकिन मैं 10 GB चाहिए सिर्फ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रहते हुए काट दूंगा ये जो लिखा हुआ है सब Lang कुछ 8 Lang A8 set font. और मैं 10 GB MBs में लिख दूंगा। कैसे लिख सकते हैं आप, 1024 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो आपके पास 10 GB आ जाएगा, सिंस 1 GB इक्वल टू 1024 MBs। ठीक है, तो मुझे पता है 10240 इक्वलेंट टू 10 GB, तो मैं टाइप कर देता हूँ 90240. अब हम लोग जो है एक बार इंसर्ट एल से चेक भी कर लेते हैं। 10,240. परफेक्ट है, और टैप करके ओके कर Shrink देंगे। button cancel button enter the cache shrink button. श्रिंक कर देंगे, सॉरी। Disk management 1 of 1 level 0. अब मेरे पास यहाँ पे बेसिकली आ गया है अनएलोकेटेड स्पेस। अनएलोकेटेड स्पेस वो स्पेस होता है जिसको अब तक यूज़ नहीं करा हमने, या उस स्पेस में से मैंने ड्राइव क्रिएट नहीं करी। तो ई जो है ड्राइव ई, उसी के राइट साइड पे ये मुझे स्पेस मिल जाएगी और मैं उस पर रहते हुए एप्लीकेशन की दबाऊंगा और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, वहाँ पे आएगा कि भाई क्या 10 की 10 GB का वॉल्यूम बनाना चाह रहे हैं, तो मैं 10 GB पे रहते हुए जो है वो नेक्स्ट कर दूंगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं 5 GB का बने तो आप 5 GB टाइप कर देंगे, बाकी 5 GB मौजूद रहेगा अनएलोकेटेड, जिसको यूज़ करते हुए आप एक और ड्राइव भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी 5 GB की 2 भी बना सकते हैं और 10 GB की एक ड्राइव भी बना सकते हैं। टैप करते हैं ताकि ग्राफिकल व्यू में दोबारा फोकस आ जाए। हमारा जो है वो डिस्क मैनेजमेंट में हो गया है बेसिकली। Pane graphical view table. अब राइट एरो करते हैं। Disk 1 capacity colon. Disk 1 region 2 volume label colon not set. Drive letter colon C 5. Disk 1 region 4 volume label colon not set. Drive letter colon E file system colon NTFS इसके बराबर में capacity मुझे मिल colon जाएगा 87.6. अनएलोकेटेड स्पेस। ये देखें, ये रहा। Disk 1 region 5 volume label colon not set. Drive letter colon not set. File system colon not set. Capacity colon 10.00 GB volume layout colon unallocated volume status. सही है। अब मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा एप्लीकेशन की ताकि मैं चले जाऊँ न्यू सिंपल वॉल्यूम में। Context menu.
डाउन एरो करते ही आपको मिल New जाएगा। simple volume by. इस पर एंटर कर New दें। simple volume wizard dialog. This wizard helps you create a simple volume on the disk. सही है, दिस विज़ार्ड हेल्प यू क्रिएट सिस्टम न्यू वॉल्यूम इन योर डिस्क। हम ऑल्ट एन कर देंगे। New simple volume wizard property page maximum disk space in MB colon 10,240. ओके ये कह रहा है मैक्सिमम डिस्क स्पेस इन एम बीज कॉलन 10,240। अगर तो आपका प्लान है जो अनएलोकेटेड 10 GB है, इतना ही मुझे चाहिए, यानी 10 की 10 GB मैं यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। लेकिन अगर मेरा प्लान है कि मुझे गिवन अनएलोकेटेड स्पेस में से 2 ड्राइव्स बनानी है 5-5 GB की, तो मैं यहाँ पे फिर चेंज करूँगा, मैं वही कर लेता हूँ। अगर आपको 10 GB का डायरेक्ट बनाना तो आप बस नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 5000। देख लेते हैं कि कितना हो सकता है 5 GB। एक सेकेंड कैलकुलेट NVDA करते Python console grade 1 0 2 4 10 24 and स्टार star 5 5 51 20. ओके 5.20। New simple volume 1 10 Z 2 4 Z Z 4 Z 1 5 1 2 0. ठीक है, अब हम टाइप करेंगे नेक्स्ट पे। Let's back next greater but new simple volume wizard property page. Assign the following drive letter colon. असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। आपकी ड्राइव जो है वो किस लेटर से रिकग्नाइजेबल हो, टाइप करके डाउन एरो करेंगे। Drive letter combo box F collapsed. एफ, अगर तो एफ ही चाहिए तो बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे। आपको चेंज करना है GHIJK वट एवर यू वांट, सो आप जो है वो अपने हिसाब से उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। फॉर मी एफ इज़ ओके, सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। New simple volume wizard property page. Choose whether you want to अगेन format. नेक्स्ट कर दूंगा Property page. You have successfully completed the new simple और अब volume. हम फिनिश कर देंगे। Volume type colon simple volume. Less back button finish button. Split disk management. Grab new volume left parent. F colon right parent. Dash file explorer. Items view list. Working on it. This folder is empty. New volume left parent. F colon right parent. Tab selected 1 of 1. देखिए मेरे पास F बन चुकी है और F ऑटोमेटिकली ओपन भी हो चुकी है। जस्ट टू शो यू मैं क्या करता हूँ, Alt F4 करता हूँ, Disk management. Alt Windows R करते हैं, Run dialog. Type the F कॉलन टाइप करते हैं। F selection F colon 10 new volume left parent F colon right parent dash file explorer items view list this folder is empty new volume left parent दिस फोल्डर इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नई ड्राइव बनी है। ज़रा बैक स्पेस करते हैं, items view list दिस devices पीसी and में आ गए। यहाँ पे देखें मेरे पास C है, type edit local disk new volume local disk left parent D colon local disk left parent C local disk left parent D colon D right है, local disk left parent E colon E new है और volume ये left parent F F है। अब मेरे पास 5 GB और मौजूद है। मैं 5 GB का यूज़ करते हुए एक और ड्राइव बना सकता हूँ G, तो मैं वो बना लेता हूँ जल्दी से। क्या करेंगे हम, ज़रा जाएंगे Alt F4 करते हैं, disk management graphical view table राइट एरो करते हैं ज़रा। disk 1 region 1 volume label colon not set drive letter colon not set file system colon not set capacity colon 100 MB disk 1 region 3 volume label colon not set drive letter colon not set file system colon disk 1 region 4 volume label colon not set drive letter colon E file system colon F disk 1 region 5 volume label colon new volume drive letter colon F file system colon NTFS capacity colon 5.00 GB देखें 5 GB। अब राइट एरो करने पे जो 10 GB थी अब वो मुझे दिखेगी 5 GB अवेलेबल। और याद रखें पहले वो E के राइट साइड पे थी, जब F आ गया है, यानी इसको ऐसे समझें जैसे हमने एक्सेल में कॉलम ऐड कर दिया। जब F आ गया है तो जो अनएलोकेटेड स्पेस थी वो राइट पे मूव हो गई। ये देखें, ये रही। disk 1 region 6 volume label colon not set drive letter colon not set file system colon not set capacity colon 5.00 GB volume layout colon unallocated volume सही है, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस Context करते हैं, डाउन एरो करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर New देंगे। simple. अब नेक्स्ट करते हैं। New simple volume wizard property page maximum disk space in MB colon 5120 min मैक्सिमम डिस्क स्पेस इन एम बीज कॉलन 5.20। अगर तो आपको 5 GB का ही बनाना है तो आप नेक्स्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नहीं 5 GB में से भी मुझे जो नया वॉल्यूम बनाना है वो बनाना है मुझे 2.5 GB का, तो आप जो है वो अमाउंट इन एम बीज दे देंगे। या 3 GB का तो आप अपने हिसाब से अमाउंट दे देंगे, या 2 GB का। अगर 2 GB का बनाना है तो आप दे देंगे 2048। लेकिन मुझे यहाँ पे 5 GB यूज़ करनी है, यानी जितना अनएलोकेटेड स्पेस अवेलेबल बचा है वो सारा मैं चाह रहा हूँ कि जी को मिल जाए, जो मैं नई ड्राइव बनाने जा रहा हूँ। तो मैं Alt N कर दूँगा, New simple volume टैप करते हैं। drive letter combo box G जी मुझे H चाहिए तो मैं डाउन एरो कर H. दूँगा। सही है, अब Alt N करते हैं। window 9 notifications present disk management एक सेकंड, new simple volume wizard property page choose whether you want to form अगेन नेक्स्ट, property और page अब फिनिश कर देंगे। cancel finish buttons disk management graphical view tape new volume left parent H colon right parent dash file explorer items view list this folder is empty देखें एक और मेरे पास ड्राइव बन गई और 4 ये colon 0 एम्प्टी है। disk management
अब मेरे पास देखें कोई अनएलोकेटेड स्पेस नहीं बचा। ज़रा टैप कर, डाउन राइट एरो करते हैं। Disk 1, region 1 volume label colon not set. Drive letter colon not set. Disk 1, region 5 volume. Disk 1, region 6 volume label colon new volume. Drive letter colon H. File system colon सही है। NTFS. सो इस Capacity. तरीके से आप जो है बेसिकली अपना वॉल्यूम या अपने पार्टीशंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं आप पार्टीशंस में स्पेस कैसे देंगे। लाइक आपके पास एक सिचुएशन आ गई कि यार ई में स्पेस कम है, एफ में ज़्यादा है। आप चाह रहे हैं यार कुछ स्पेस में एफ से ई को दे दूं, या कुछ स्पेस में डी से सी को दे दूं, या कुछ स्पेस में एच से जो है वो किसी और ड्राइव को दे दूं। इसमें एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन अ सेंस, आप अगर डी से एच को स्पेस देना चाह रहे हैं आप नहीं दे पाएंगे। प्रैक्टिकली समझेंगे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एफ़ है, अगर मैं चाह रहा हूँ एफ़ में से स्पेस कुछ स्पेस मैं दे दूँ ई को, नहीं दे सकता। वजह क्या है, मैं एफ़ में से कुछ स्पेस जो है वो श्रिंक करूँगा तो वो श्रिंक होके आएगी एफ़ के राइट साइड पे। और डिस्क मैनेजमेंट का रूल ये है कि जिस वॉल्यूम के या जिस पार्टीशन के राइट पे स्पेस मौजूद है खाली या अनएलोकेटेड, आप उसी को एलोकेट कर सकते हैं वो स्पेस, उसके अलावा किसी को नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर सी के राइट पे अनएलोकेटेड स्पेस 10 GB का है तो आप सी को एक्सटेंड कर सकते हैं उस 10 GB से, सी को एलोकेट कर सकते हैं वो 10 GB, लेकिन वो 10 GB आप डी को एलोकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डी के लेफ़्ट पर है वो। सी के तो राइट पर है बट डी के लेफ़्ट पर है, ठीक है। और रूल क्या है कि जिस आपने पार्टीशन को एक्सटेंड करना है उसके राइट पे उसका होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मुझे ई को देना है स्पेस एफ़ में से, मैं नहीं दे सकता। मैं ज़रा श्रिंक करता हूँ। Disk 1, region 5 volume label colon new volume. Drive letter colon F. File system colon NTFS. Capacity colon 5.00 GB. Volume layout colon simple क्योंकि जब मैं श्रिंक करूँगा तो अनएलोकेटेड स्पेस आएगा कहाँ पे, मेरे राइट साइड पे, यानी एफ़ के राइट पे आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 2 GB ले लेते हैं, चलें। Context menu. Open X mark change drop format extend shrink volume. Query and shrink यहाँ पे shrink टाइप F करते हैं 204 8 12048 2048. और एंटर। Disk management. Graphical view table. Disk 1 read. ये देखें कहाँ पे आया अनएलोकेटेड स्पेस मेरे पास। Disk 1 region 7 volume label colon new volume. Drive letter colon H. File system colon NTFS. Disk 1 region 6 volume label colon not set. Drive letter colon not set. File system colon not set. Capacity colon 2.00 GB. Volume layout colon unallocated. अनएलोकेटेड एच और एफ के दरमियान में आया है। अगर मैं अब ई में जाके, ये रहा ई मेरे पास, Disk 1 region 4 volume label colon not set. Drive letter colon E. एप्लीकेशन की प्रेस करूँगा और अनएलोकेटेड एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करना चाहूँगा तो एक्सटेंड वॉल्यूम अनअवेलेबल होगा। मैं दिखा भी File देता हूँ system colon प्रैक्टिकली NTFS. ताकि आपको पता लग जाए। एप्लीकेशन की प्रेस करा, Context menu. डाउन एरो, Open X mark part exploree. Change form extend shrink extend volume unavailable X. देखें एक्सटेंड वॉल्यूम अनअवेलेबल। लेकिन अगर मैं यही काम एच पे रहते हुए, एफ पे रहते हुए करूँगा तो वहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम अवेलेबल होगा। Disk 1 region 5 volume label colon new volume. Drive letter colon F. एफ़ पे रहते हुए करूँगा तो अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड वॉल्यूम एफ़ के राइट पर है। यही काम अगर मैं एच पर रहते हुए करूँगा तो अनअवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड वॉल्यूम जो अनएलोकेटेड वॉल्यूम है वो एफ एच के लेफ़्ट पर है, यानी जो मेरे पास स्पेस है। ज़रा मैं एफ़ पर रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Context menu. Open O X mark part exploree. Change format extend volume X. देखें ये एक्सटेंड वॉल्यूम अवेलेबल है। यही काम अगर मैं एच पर रहते हुए करूँगा, अनएलोकेटेड स्पेस तो उसके साथ है बट उसके लेफ़्ट पर है और एफ़ के राइट पर है। और जो मैं शुरू में कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि जिस पार्टीशन के राइट पे अनएलोकेटेड एरिया होगा वही एक्सटेंड किया जा सकता है, ये लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा एच पे आता हूँ और एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Disk 1 region 7 volume label colon new volume. Drive letter colon H. Context menu. Open change drive mark exploree. Change format extend volume unavailable. मैं नहीं कर सकता। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो मैंने अभी अनएलोकेटेड स्पेस ली थी वो मैं दे देता हूँ। Disk 1 region 5 volume label colon new volume. Drive letter colon F. File system. बल्कि मैं दे देता हूँ एफ़ को। एफ़ को देने के लिए एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे अगेन। एक सेकंड, 1 2
Context menu. Open Mark change form. Extend shrink. Extend volume X. इस पे एंटर। Extend volume wizard dialog. This wizard helps you increase the size of simple and span volume. देखें दिस विजार्ड हेल्प यू इंक्रीज द साइज ऑफ सिंपल एंड स्पैम वॉल्यूम। नेक्स्ट करेंगे। Next quick property page total volume size in megabytes left parent MB right parent colon 5119 maximum available space in MB colon 2047. सही है, तो हम ले लेते हैं। Let's remove all select the less back button next greater button alt plus n space pressed unavailable extend volume wizard property page you selected the following settings can't finish button disk management graphical view अब table. देखें मैंने एक्सटेंड कर लिया और जो अनएलोकेटेड स्पेस था अब गायब हो गया है, जो H और F के बीच में था। Disk 1 region 6 volume label colon new volume drive letter colon H file system. Disk 1 region 5 volume label colon new volume drive letter colon F file system colon NTFS. सही है। अच्छा, किसी अगर ड्राइव को डिलीट करना है, जो मैंने दो एक नए पार्टीशंस बनाए, मैंने बनाए कहाँ से बनाए, मैंने बनाए H और F। किसी भी वॉल्यूम को डिलीट करना, उस पर रहते हुए आप जो डिलीट की प्रेस कर दें, या उस पर रहते हुए आप एप्लीकेशन प्रेस करें और तब भी आप डिलीट पे जा सकते Input हैं। home delete NVDA plus 1 delete simple volume dialog deleting this volume will erase all data on it back up any data you want. सही है, तो हम यस कर देते हैं। H वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। Yes button alt plus Y space spread disk management graphical view. और वो जो उसकी जो GB थी वो अनएलोकेटेड स्पेस में बदल जाएंगी, ये देखें। Disk 1 region 6 volume label colon not set drive letter colon not set file system colon not set capacity colon 5.00 GB volume layout colon unallocated volume stack. सही है। अब मैं ड्राइव F को भी डिलीट कर देता हूँ। अब जो उसका अनएलोकेटेड स्पेस आएगा जो कि 5 GB है, वो H का अनएलोकेटेड स्पेस जो यहाँ पे मौजूद है 5 GB, उन दोनों का आपस में सम हो जाएगा और वो 10 GB का अनएलोकेटेड स्पेस बन जाएगा। और वो 10 GB मैं E को दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि वो जो 10 GB है वो E के राइट पे आएगा। अभी तो देखें E को अभी मैं क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि E के राइट पे F है, F के राइट पे अनएलोकेटेड स्पेस 5 GB का मौजूद है। मैं F को तो दे सकता हूँ बट E को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि E के राइट पे अगर होता तो वो दिया जा सकता था। फिलहाल मैं F को डिलीट कर देता हूँ दोनों के दरमियान से, ताकि E को हम स्पेस दे सकें। Disk 1 region 5 volume label colon new volume drive letter colon F file system colon इस पर रहते हुए NTFS मैं capacity एप्लीकेशन की प्रेस कर दूंगा। पहले मैंने डिलीट की से करके दिखाया, यही काम मैं आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से करके दिखा रहा हूँ। context menu open Mark A4 extract delete property delete volume D delete simple yes but no button alt disk अब ये management. देखें, ये मेरे पास जो E के राइट पे जो स्पेस है वो हो गया 10 GB का। पहले ये देखें, ये ड्राइव E है। Disk 1 region 4 volume label colon not set drive letter colon E file system colon इसके राइट पे Disk 1 देखें, region 5 volume label colon not set drive letter colon not set file system colon not set capacity colon 10.00 GB. अब मैं E को दे सकता हूँ स्पेस। क्यों? क्योंकि E के राइट पे है ये अनएलोकेटेड स्पेस। सो हम E पे आते हैं। Disk 1 region 4 volume label colon not set drive letter colon E file system colon NTFS capacity colon 87 point. याद रखें अभी 87 GB है, अब ये 96 या 97 GB हो जाएगा। Context menu अब देखें, एक्सटेंड वॉल्यूम पहले अनअवेलेबल था, अब अनअवेलेबल नहीं रहेगा। format shrink extend volume X extend volume wizard can't next greater property can't Again, next greater button alt extend can't finish button फिनिश। disk management. ये देखें, Disk 1 region 4 volume label colon not set drive letter colon E file system colon NTFS capacity colon 97.65 GB. ठीक है, 97 GB हो गया। सो दिस इज़ द वे टू यूटिलाइज डिस्क मैनेजमेंट एंड चेंज और मॉडिफाई द पार्टीशंस अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी। सो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सिस्टम रिस्टोरेशन की। अच्छा, सिस्टम रिस्टोरेशन क्या है? बेसिकली होता यह है कि देखें, आपके कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में कभी भी ऐसा इवेंट हो जाए जो आपके कंप्यूटर को लैग कर रहा हो या क्रैश कर रहा हो, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी आपके कंप्यूटर में हो रही हो ड्यू टू एनी ड्राइवर इंस्टॉलेशन और अपडेशन, तो अगर आपका सिस्टम पॉइंट रिस्टोरेशन पॉइंट बना हुआ है, उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा था, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, तो आप उस पॉइंट पे उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपके इफेक्टिव प्रोग्राम्स या ड्राइवर आपके कंप्यूटर में थे वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे। कोई फाइल्स आपकी उससे इफेक्ट नहीं होंगी। आपकी बेसिकली जो इश्यूज़ थे जो कॉज कर रहे थे आपके कंप्यूटर को, वो नलिफाई हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। सो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेट्स से अभी कोई सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है, आज की डेट में, और उसके बाद मैं कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करता हूँ और फिर मैं उस सिस्टम रिस्टोर पॉइंट को रन करता हूँ, तो जो मैंने प्रोग्राम इंस्टॉल करा था ना, वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने सिस्टम रिस्टोरेशन पॉइंट बनाया उस टाइम पे वो प्रोग्राम मौजूद नहीं था मेरे सिस्टम में। लेट्स से उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है या वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात होता है प्रोग्राम्स करप्ट हो जाते हैं, वो अनइंस्टॉल नहीं होते। सो फॉर दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आप सिस्टम रिस्टोरेशन बना सकते हैं। ठीक है, बनेगा कैसे? बहुत सिंपल है। ऑल्ट F4 करते हैं, पहले ये डिस्क मैनेजमेंट क्लोज कर देते हैं। Ops 30 point. देन
विंडोज़ की प्रेस करके टाइप कर दें रिस्टोर पॉइंट। File collapse alt plus start create creator creator restore point control panel. ठीक है, पहला ये है क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, Caps lock off. एंटर कर देंगे। System properties dialog. Use system protection to undo unwanted system changes. System restore. You can यूज सिस्टम प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट अनवांटेड सिस्टम चेंजेस, यानी ऐसी चेंजेस जो आपने नहीं चाही लेकिन वो हो गई हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए सिस्टम रिस्टोरेशन बहुत हेल्प करता है। सही है, टैप करेंगे, configure button alt plus O. अगेन टैप करते हैं। OK button. Protection settings list. Local disk left parent. D colon right parent. Semi protection colon off 1 of 3. Local disk left parent. D colon right. सही है, अब देखें यहाँ पे आपके पास ड्राइव्स आ गई हैं, DEC जितनी भी आपके कंप्यूटर में, उन सब पे प्रोटेक्शन ऑफ है। मैं डाउन जरा करके आपको दिखा भी देता हूँ। Local disk left parent. C colon right parent. Left parent. System right parent. Semi protection colon off 2 of 3. ठीक है, मोस्टली या मोर ऑफन हम लोग जो प्रोटेक्शन ऑन करते हैं वो सी पे ही करते हैं, डी पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे जितने प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं, जितने भी ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, जितनी भी विंडोज़ की फाइल्स डायरेक्टरीज इंस्टॉल होती हैं, वो सब सी में होती हैं, डी ई में नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो सी पे ही प्रोटेक्शन ऑन करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी वहीं से ही आएगी और वहीं से ही उसको जो जॉट डाउन करके नलीफाई किया जा सकता है। सो इस पर रहते हुए, सी पर रहते हुए आप क्लिक करेंगे कन्फिगर पे सबसे पहले। Configure button alt plus O. System protection for local disk left parent. C colon right parent. Dialog. Restore settings by enabling system protection. You can undo undesired changes by reverting your computer to a previous point. देखें वही बोला, यू कैन अनडू अनडिजायर्ड चेंजेस बाय रिवर्टिंग योर कंप्यूटर टू द प्रीवियस सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। Time. Disk space usage. You can adjust the maximum disk space used for system protection. As space fills up, older restore points will be deleted to make room for new ones. Current usage colon 0 bytes 1% left parent. 1.40 GB right parent. Delete all restore points for this drive. Disable system protection radio button checked. ये डिसेबल है, हम इसको अप एरो करके पहले अनेबल करेंगे। Turn on system protection radio button checked. ठीक है, अनेबल हो गया, ये टैप करते हैं। Max usage colon slider 0 alt plus. ओके, मैक्स यूसेज यानी आपका जो बेसिकली सी में जो स्पेस है या जो उसकी कैपेसिटी है उसका कितना परसेंट ये रिस्टोर पॉइंट्स यूज़ करें। क्योंकि देखें ये जो रिस्टोर पॉइंट्स बनेंगे ये भी आपके सी ड्राइव में ही बनेंगे। लेट्स से अगर 100 GB है, अगर आप करें 100 GB का 10% वो यूज़ करें तो आप जो है वो 10 दे सकते हैं, तो यानी 10 GB वो यूज़ करेगा। 10 GB में जो है वो सिस्टम पॉइंट्स बनेंगे। और लेट्स से कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो एक्सीड कर गई है, यानी वो स्पेस एक्सीड कर गई है, तो हो गई है कि पुराने जो प्रीवियस पॉइंट है, यानी जो आपके ओल्ड प्रीवियस पॉइंट्स बने वो डिलीट हो जाएंगे और उनकी जगह ये नए जो है वो पॉइंट्स, सिस्टम पॉइंट्स जो है वो ले लेंगे। सो मैं 5 दे देता हूँ, यानी 5% यूज़ करें, 5 GB। 1 2 3 4 5. टैप करते हैं, Delete button alt plus D. OK button alt plus O. ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ पे सिस्टम रिस्टोरेशन पहले ऑफ आ रहा था सी पे, अब ऑन आएगा, ये देखें। System properties dialog. System protection property page. Use system protection to undo unwanted system changes. System restore. You can undo system changes by reverting your computer to a previous restore point. Configure restore settings. Manage disk space and delete restore points. Create a restore point right now for the drives that have system protection turned on. Configure button alt plus O. शिफ्ट टैप करते हैं, Protection settings list. Local disk left parent. C colon right parent. Left parent. System right parent. Semi protection colon on 2 of 3. Local disk left parent. C पहले ऑफ था, अब ऑन आ रहा है। और अगर आप यहीं पे ओके कर देंगे तो आपका सिस्टम रिस्टोरेशन पॉइंट वर्किंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप कोई प्रोग्राम वगैरह, कोई ड्राइवर या कोई अपडेट होती है तो वो फ़ौरन से उसको डिटेक्ट करके वो अपना इवेंट रिकॉर्ड कर लेगा, यानी उससे प्रीवियस स्टेट मेंटेन कर लेगा। उसके बाद आप जब भी अपने सिस्टम को रिस्टोर करेंगे तो प्रीवियस स्टेट में आपका कंप्यूटर चले जाएगा जब वो प्रोग्राम या वो ड्राइवर या वो पर्टिकुलर अपडेट मौजूद नहीं थी। सो हम चाह रहे हैं कि हम इसको नाम भी दें, ऑटोमेटिक जो टाइम एंड डेट है वो ऐड हो जाता है, तो हम ओके करते हैं। configure create button alt plus C. OK button. सॉरी, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। System protection. OK. Second create button alt plus C. System protection dialog. Create a restore point. Type a description to help you identify the restore point. The current date and time are added automatically. देखें, टाइप अ डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू आइडेंटिफाई द सिस्टम रिस्टोर पॉइंट एंड करंट डेट एंड टाइम विल बी एडेड ऑटोमेटिकली। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ TESTIG testing space RESTORE restore POINT. सही, टेस्टिंग रिस्टोर पॉइंट ओके कर देते हैं। Create but cancel but type of the create cancel but create button alt plus C. System protection dialog. Creating a restore point 0%. अब ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। System protection dialog. The restore point was created successfully. Close button alt plus O. द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं। अब ज़रा देखें, हम चलते हैं अपने रिस्टोर पॉइंट्स में, तो वहाँ पे जो मैंने इंस्टॉल करा होगा ना उस पॉइंट को क्रिएट करने के बाद वो मुझे शो हो जाएगा। और अगर मैं उस रिस्टोर पॉइंट पे अपने सिस्टम को रिस्टोर कर दूँ, जो मैंने प्रोग्राम इंस्टॉल करा है वो डिलीट हो जाएंगे। तो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। Ops 30 point downloads down. Ops 30 start window search box edit blank. YSTESRE system creator restore point.
System properties dialog. Use system यहाँ से हम चलते हैं रिस्टोर पे, ऑल्ट एस कर देंगे। dialog. System restore. Next greater button alt plus N. नेक्स्ट, Space pressed. Unavailable. System restore property page current time zone colon GMT plus 5 colon 00. Restore points list. यहाँ पे एक ही रिस्टोर पॉइंट है टेस्टर के नाम से, या जो भी मैंने नाम लिखा था, मैंने लिखा था शायद सिस्टम टेस्ट। 10/26/2025 4 colon 14 colon 42 PM semi description colon testing restore point. ठीक है, टेस्टिंग रिस्टोर पॉइंट। सो अगर मैं यहाँ पे Scan for affected programs button alt plus A. System restore dialog scanning for affected programs and drivers. Please wait while system restore looks for affected programs and drivers. Cancel button 0%. System restore dialog scanning for affected programs and drivers. Please wait while system restore looks for affected programs and drivers. Main instruction icon graphic scanning for affected programs and drivers. Please wait while system. हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। Ops 30 system restore dialog scanning system restore dialog description colon date colon testing restore देखें। programs and drivers that will be deleted colon list कौन सा आएगा? none detected 1 नॉन डिटेक्टेड, क्योंकि कोई भी मैंने ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल नहीं करे। close button all programs and सो हम क्लोज करते हैं। close button alt plus C. अगर मैंने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करा होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो प्रोग्राम शो हो जाता। System restore dialog less back button alt plus B. Next greater button alt plus N. और अगर मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो सिस्टम रिस्टोर स्टार्ट होगा। Space pressed. System restore क्या आ रहा property page. Confirm your restore point. Your computer will be restored to the state it was in before the event in the description field below. Time colon 10/26/2025 4 colon 14 colon 42 PM left parent. GMT plus 5 colon 00 right parent. Scan for affected programs. If you have changed your Windows password recently, we recommend that you create a password reset disk. System restore needs to restart your computer to apply these changes. Before you proceed, save any open files and close all programs. Scan for affected less back but finish button. ठीक है, ये मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको करना है रिस्टोर तो तब आप ये इस पर एंटर करेंगे, क्योंकि एक बार जब ये स्टार्ट हो जाएगा ना, सो वी कैन नॉट एबल टू स्टॉप दिस अंटिल इट इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, सो बेस्ट ये है कि मेक श्योर कि आप इसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं। अगर करना चाह रहे हैं तो इसको स्टार्ट कर लो, बेहतर रहेगा। सो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, सो जस्ट मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूँगा Cancel but system properties और उसके बाद हम system protect configure button इसको ऑफ कर ops देंगे। 30 अगर आपको रिस्टोर पॉइंट डिलीट करना है, आप चाह रहे हैं कि मुझे नई जो है वो रिस्टोर पॉइंट मेंटेन करना, तो बहुत आसान है। start window C E create a restore point. क्रिएट रिस्टोर पॉइंट पे दोबारा जाएंगे, System proper यहाँ से सी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। system protection property page tab system protect local disk left parent C colon right parent left parent system right parent semi protection colon on 2 ऑन है, टाइप करते हैं, configure but कॉन्फ़िगर पे आएंगे, system protection for local disk left parent C इसको colon हम कर देंगे डिसेबल डाउन एरो करके। disable system protection radio max करेंगे। usage colon slider 5 alt इसको ये 5 है, इसको 0 कर देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हमें रिस्टोर पॉइंट ऑन ही नहीं रखना, तो जो हमारा 5 GB का स्पेस यूज़ हो रहा है ये तो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा, तो हम इसको दोबारा से रिटेन कर लेंगे। 6 8 9 8 7 5 4 3 2 1 0 0 delete button alt plus D. और डिलीट कर देंगे। System protection dialog. You will not be able to undo unwanted system changes on this drive. Are you sure you want to continue? Continue. Cancel. Continue. System protection dialog. The restore points were deleted successfully. Close button. द रिस्टोर पॉइंट वर डिलीटेड सक्सेसफुली, इसको हम क्लोज कर देंगे एंड देन आपका रिस्टोर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। Ops system protection dialog. System protection for अगर local आप disk. कंफर्म करना चाह रहे हैं तो आप जो है ये देख लें। Okay. Delete button alt plus D. Max usage colon delete. Okay button alt plus O. Space system protection dialog. Are you sure you want to turn off system protection on this drive? Existing restore points on the disk will. सही, टर्न ऑफ भी मैंने कर दिया है, तो हम इसको Yes button. यस कर देंगे। System properties dialog. System protection property page. Use system protection to undo unwanted system changes. System restore. Okay buttons. Protection settings list. Local disk left parent. C colon right parent. Left parent. System right parent. Semi protection colon off. ठीक है, ये ऑफ हो गया, अब इसको ओके कर लेते हैं। Okay buttons. Ops 30 point. लास्ट जो मैंने बात करनी थी कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, करते क्यों है, फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है या आप जो है वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो मोस्टली होता है कि एक लैपटॉप में 2-3 लोग काम कर रहे होते हैं, तो हर किसी का अकाउंट जो है वो सेपरेट होता है, ताकि हर किसी की जो है वो प्रोग्राम्स, प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स वो सब डिफरेंट रहें अदर यूज़र्स से। ठीक है, सो एक होता है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है वो अकाउंट्स डिलीट भी कर सकता है और अकाउंट जो है वो क्रिएट भी कर सकता है। और आपको अगर कोई अकाउंट क्रिएट करना, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट से जो है लॉगिन करना ज़रूरी है। अगर आपको उसमें कोई चेंजिंग करनी है, लाइक किसी अकाउंट को डिलीट करना है,
जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने अकाउंट बना के दिया, तो जिस ने मुझे अकाउंट बना के दिया कंप्यूटर पे, मैं उस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकता जिस अकाउंट से मेरा अकाउंट बना है। ठीक है, जैसे मैं अभी अकाउंट बनाऊंगा, लेट्स से एम हुज़ैफ़ा के नाम से एक नया अकाउंट बनाने लगा हूँ मैं, तो एम हुज़ैफ़ा के अकाउंट में स्विच कर सकता हूँ, उसमें प्रोग्राम्स डाल सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, सेटिंग्स को अपडेट वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ, बट मैं बियॉन्ड द डोमेन ऑफ एम हुज़ैफ़ा जाके जिस अकाउंट ने मुझे क्रिएट करा है उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा, अकाउंट्स बनाएंगे कैसे, बहुत सिंपल है। आप विंडोज़ आई करें, Settings. सेटिंग्स में आकर टैप करते हैं, Settings window. Muhammad level 1 home 1 of 12. 2 बार टैप करने पे मेरा फोकस होम पे हो गया। डाउन करके हम चलेंगे अकाउंट्स में, Sit boot networks apps accounts not अकाउंट्स में एंटर, accounts selected. टैप, Accounts button 1 of 1. अगेन टैप, OneDrive backed up button. अगेन टैप, Cloud storage grouping. Cloud storage. Microsoft 300 try for free. Learn more. Your info group sign that link device email and family group Windows other users grouping button device अदर यूजर्स, हमें इसमें जाना है, other users grouping add other user grouping add account button ऐड अकाउंट बटन, इस पर एंटर कर देंगे। Microsoft account window just a moment Microsoft account window document how will this person sign in document main हाउ विल दिस पर्सन साइन इन, उनका अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो हम यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो हम टैप कर देंगे I don't have this person's आई डोंट हैव दिस पर्सन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। Microsoft account document clickable graphic clickable Microsoft main landmark click main landmark form landmark clickable new email edit create account someone as example get a new email address add a user without a Microsoft account link ऐड अ यूजर विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, हमने इस पर एंटर करना है। document form landmark clickable who's going to use this piece हु इज गोइंग टू यूज दिस पीसी, मैं नाम लिख देता हूँ m dot 1 2 3 M123, सही है। मैंने एक एग्जांपल अकाउंट बना रहा हूँ। 123 make it secure grouping clickable enter password पासवर्ड डालना है तो आप डाल दें, नहीं डालना तो आप टैप करके ये जो पासवर्ड की फील्ड्स हैं इनको ब्लैंक छोड़ दें read dash enter back button next और button नेक्स्ट। setting accounts button 1 of अकाउंट बन other गया है, users grouping add other user grouping देखिए। add account but list m.123 सही है। अगर मुझे उस अकाउंट में स्विच करना है तो Ops मैं 30 क्या करूँगा, विंडोज़ L प्रेस करूँगा secure desktop Windows default lock screen pane और यहाँ पे Karachi 35 see more event secure आपको Windows Connect accept how Muhammad list. Switch to Muhammad Huzaifa 1 of 2. Switch to M.100 and M123 आपको मिल जाएगा। अगर इसमें एंटर कर दूंगा तो M123 एक्टिव हो जाएगा। सिंस मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर मैंने कर दिया तो मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, मैं इसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, मैंने जो है इसको स्विच नहीं करना, क्योंकि अगर मैं स्विच करूँगा तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। अकाउंट डिलीट करना है तो उसके लिए भी बहुत सिंपल आपके पास स्टेप्स हैं। आपने अकाउंट्स में जाना है, settings with Muhammad use home 1 sit boot network apps accounts not देन एंटर, उसके बाद टैप करेंगे, हम जाएंगे try for learn your info sign dash in up link device email and family Windows back other users grouping अदर यूजर्स पे, other user list M.123 local account 1 of 1 M123 लोकल अकाउंट, इस पे रहते हुए हम M.123 local account grouping show more settings शो मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, expanded टैप करेंगे, account options grouping change account type button Again. account and data grouping remove button रिमूव पे एंटर space कर देंगे, delete account and data dialog delete account and data M.1 uncancel delete डिलीट space कर देंगे। ठीक है, और ये अकाउंट मेरे पास से settings डिलीट हो settings गया। window other users grouping M.123 local account grouping account and data grouping set up a kiosk grouping other users grouping add other user grouping देखें ऐड अदर यूज़र आ रहा है, पहले यहाँ पे M.123 आ रहा था। सो दिस इज़ द वे टू डिलीट एंड क्रिएट अकाउंट। थैंक यू।